जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। इतना छोटा कि नक्शों में उसका नाम भी नहीं था, लेकिन उस गांव की एक पहचान थी। हर साल एक रात पूरा गांव नाचता था। कोई संगीत नहीं, कोई ढोल नहीं, फिर भी सबके पैर एक ही लय में हिलते थे। वहाँ के लोग कहते थे, ये हमारी परंपरा है। शहर से आई अनाया उस गांव पर रिसर्च करने पहुंची थी। उसने देखा दिन में गांव बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग हंसते थे, खेती करते थे और बच्चे खेलते थे। लेकिन सूरज ढलते ही हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती, जैसे शाम के साथ कुछ जागने वाला हो। गांव के बुजुर्ग ने अनाया को चेतावनी दी। आज रात घर से बाहर मत निकलना। अनाया ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया, बस जमीन की तरफ देखा। रात गहरी हुई, हवा रुक गई और तभी अनाया ने सुना पैरों की आवाज़, कभी धीमी और कभी तेज। वो खिड़की से झांकी। पूरा गांव खुले मैदान में था। सभी लोग एक घेरे में खड़े थे और नाच रहे थे। लेकिन ये नाच खुशी का नहीं था। उनकी आंखें खुली थी पर देख नहीं रही थी। उनके चेहरे हंस रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। अनाया का शरीर जैसे सुन्न हो गया और तभी उसे एहसास हुआ, नाचते हुए लोग जमीन पर नहीं, जमीन से थोड़ा ऊपर हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। अनाया भागकर पुराने मंदिर की तरफ गई। वहाँ पत्थर पर एक पुरानी नक्काशी थी और उसमें लिखा था, जब जमीन भूखी होती है तो वो चलते पैरों की मांग करती है। तभी उसके पीछे कदमों की आवाज़ आई। गांव के लोग अब मंदिर की तरफ नाचते हुए बढ़ रहे थे। उनके पैरों से मिट्टी चिपकी हुई थी और हर कदम के साथ जमीन थोड़ी और धंस रही थी। अनाया चीखी, ये क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जमीन से एक धीमी आवाज़ आई, चलते रहो। सुबह हुई, जंगल शांत था, लेकिन वो गांव गायब था। जहां घर बने थे वहां बस समतल जमीन दिख रही थी, जैसे कभी कोई इस जगह पर आया ही ना हो। अनाया अकेली खड़ी थी। उसके पैरों में हल्की सी थरथराहट हुई, जैसे वो जमीन उससे भी लय मांग रही हो। कुछ जगहें लोगों को नहीं मारती, वो उन्हें अपने साथ चलने पर मजबूर कर देती हैं।